आज से लगभग लाखों वर्ष पूर्व सत्य युग में जब रंभ नामक असुर की जलती चिता में उसकी पत्नी महिषी ने कूदकर अपनी आहुति दी, तब उस चिता से महिषासुर के साथ साथ रक्त बीज भी प्रकट हुआ। यह रक्त बीज वास्तव में रंभ ही था, जो पिछले जन्म में अग्निदेव की घोर तपस्या के कारण इस बार पूर्ण रूप से जन्म लेकर रक्त बीज के रूप में लौटा था। रक्त बीज अत्यंत चतुर और बलशाली था, लेकिन वह अपने बल से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह अमरता की कामना लिए जंगल की ओर चल पड़ा और ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मदेव प्रकट नहीं हुए। फिर भी रक्त बीज अपनी तपस्या में अडिग रहा और अंततः ब्रह्मदेव को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मदेव ने रक्त बीज को वरदान मांगने को कहा। रक्त बीज ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने रक्त बीज को ऐसा वरदान दिया कि उसके शरीर से निकली रक्त की हर बूंद के धरती पर गिरते ही नए रक्त बीज उत्पन्न होंगे। इस वरदान के बाद रक्त बीज पाताल लोक के महिषी शासित क्षेत्र में पहुंच गया और वहां मारकाट मचाकर महिषी असुरों का राजा बन बैठा। यह बात पूरे पाताल लोक में फैल गई, जिससे सभी असुर रक्त बीज के नाम से भयभीत हो गए। रक्त बीज पाताल लोक का शासक बन गया। समय बीतता गया और एक दिन रक्त बीज को महिषासुर की याद आई। वह महिषासुर को ढूंढने पाताल लोक के अन्य राज्य की ओर निकल पड़ा, जहां उसे पता चला कि महिषासुर किसी 10 भुजाओं वाली देवी के हाथों मारा गया था। यह सुनकर रक्त बीज आग बबूला हो उठा और देवी दुर्गा को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसे देवी दुर्गा कहीं नहीं मिली। रक्त बीज ने साधु संतों से देवी दुर्गा के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी संत उसे जानकारी नहीं दे सका। इस बीच महर्षि कश्यप के 2 पुत्र शुंभ और निशुंभ ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन थे। ब्रह्मदेव ने उन्हें अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें ऐसा वरदान दिया कि उनका वध केवल एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव होगा। इंद्रदेव ने शुंभ और निशुंभ के बड़े भाई को मार दिया, जिससे वे स्वर्ग पर आक्रमण करने की ठान ली। शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन इंद्रदेव ने निशुंभ को हरा दिया। इसके बाद रक्त बीज स्वर्ग पहुंचा और देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में देवता और असुर दोनों ही उत्साह के साथ लड़े, लेकिन अंततः रक्त बीज ने देवताओं को हरा दिया। शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज को अपना सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। देवता कैलाश पहुँचे और महादेव से सहायता मांगी। देवी पार्वती ने देवताओं की सहायता करने का निर्णय लिया। चंड और मुंड ने देवी पार्वती को शुंभ और निशुंभ से विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे देवी पार्वती ने ठुकरा दिया। देवी पार्वती ने काली का रूप धारण किया और चंड और मुंड का वध कर दिया। शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज को देवी पार्वती को काबू में लाने का प्रस्ताव दिया। रक्त बीज कैलाश पहुंचा और देवी पार्वती से युद्ध करने लगा। देवी काली ने रक्त बीज को समाप्त करने के लिए उसे अपने मुंह में खींच लिया और उसका अंत कर दिया। इसके बाद देवी पार्वती ने ब्रह्मदेव की तपस्या की और अपना रंग रूप वापस पाया। देवी पार्वती के शरीर से निकली ऊर्जा देवी कौशिकी के रूप में प्रकट हुई। रक्त बीज एक अद्वितीय चतुराई और शक्ति वाला असुर अपनी शक्ति से संतुष्ट नहीं था। अमरता की असीम इच्छा से प्रेरित होकर वह जंगल की गहराइयों में ब्रह्मा की कठोर तपस्या में लीन हो गया। सदियों बीत गए, फिर भी ब्रह्मा प्रकट नहीं हुए। अडिग रक्त बीज की भक्ति ने अंततः ब्रह्मा को उसके सामने प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। जब वरदान मांगने को कहा गया, तो रक्त बीज ने अमरता की मांग की। हालांकि ब्रह्मा ने उसे यह वरदान देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे ऐसा वरदान दिया कि उसके रक्त की हर बूंद जो धरती पर गिरेगी, उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न होगा, जिससे उसकी अनंत पुनरुत्थान सुनिश्चित हो सके। इस वरदान से सशक्त होकर रक्त बीज पाताल लोक के महिषी शासित क्षेत्रों में उतरा। वहां तबाही मचाई और भयभीत महिषी असुरों पर राज किया। उसका नाम मात्र ही पूरे पाताल लोक में भय का संचार करता था, जिससे वह उसका सर्वोच्च शासक बन गया। समय के साथ महिषासुर की यादें रक्त बीज के मन में जागृत हुईं, जिससे वह अब साथी की खोज में निकल पड़ा। उसकी खोज ने उसे यह रहस्योद्घाटन किया कि महिषासुर का अंत एक 10 भुजाओं वाली देवी के हाथों हुआ था। क्रोधित होकर
रक्त बीज देवी दुर्गा की खोज में पागल हो गया। आकाश और पृथ्वी को छान मारा, फिर भी वह उसे नहीं मिली। उसकी अनवरत पूछताछ से साधु संत भी कोई उत्तर नहीं दे सके। इस बीच एक शांत वन में महर्षि कश्यप के पुत्र शुंभ और निशुंभ ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के लिए गहन ध्यान में लीन थे। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने भी अमरता की मांग की, लेकिन उन्हें भी इनकार कर दिया गया। इसके बजाय उन्हें ऐसा वरदान मिला कि उनका वध केवल एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव होगा। स्वर्ग जल्द ही अराजकता में डूब गया जब इंद्र, देवताओं के राजा, ने शुंभ और निशुंभ के बड़े भाई का वध कर दिया, जिससे उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। दोनों भाई अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने निकल पड़े। देवताओं को अचंभित कर दिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें इंद्र ने अंततः निशुंभ को पराजित कर दिया, जिससे असुर सेना का आत्मविश्वास डगमगा गया। इस उथल पुथल के बीच रक्त बीज प्रकट हुआ। उसकी हंसी स्वर्ग में गूंज उठी। हार चुके असुरों में आशा का संचार किया। उसकी मात्र उपस्थिति से इंद्र का दरबार कांप उठा और देवता इस भयंकर प्रतिद्वंद्वी को देखकर थर्रा उठे। जवाब में इंद्र ने कुबेर को बुलाया, जो अपने यक्ष सेना के साथ देवताओं की सहायता के लिए प्रकट हुए। एक प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया, जिसमें दोनों पक्ष उत्साह के साथ लड़े। शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को कड़ी टक्कर दी, लेकिन रक्त बीज का अनोखा वरदान उसे अजेय बना रहा। जैसे ही यक्ष सेना समाप्त हो गई, युद्ध का पल्ला असुरों के पक्ष में झुक गया। देवता अभिभूत होकर पीछे हट गए। स्वर्ग को शुंभ, निशुंभ और उनके नए सहयोगी रक्त बीज के हाथों में छोड़ दिया। देवता पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर शरण लेने पहुँचे, महादेव से सहायता की गुहार लगाई। हालांकि शिव गहरे ध्यान में लीन रहे, उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिला। तब देवी पार्वती प्रकट हुई, देवताओं की पीड़ा का कारण पूछने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी विपत्ति सुनाई, शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए चंड और मुंड कैलाश पहुँचे, बातचीत को गुप्त रूप से सुनने लगे। उनका ध्यान जल्द ही देवी पार्वती की अनुपम सुंदरता की ओर खिंच गया और वे अपने स्वामियों के पास लौटकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उनके वर्णन से मोहित होकर शुंभ और निशुंभ ने उसे स्वर्ग की रानी के रूप में देखने का सपना देखा और चंड और मुंड को विवाह प्रस्ताव के साथ भेजा। यदि वह इनकार करती तो उसे बलपूर्वक लाने का आदेश दिया गया। एक विशाल असुर सेना के साथ चंड और मुंड कैलाश पहुँचे, केवल देवी पार्वती के क्रोध का सामना करने के लिए। उनके इनकार और फिर काली के भयंकर रूप में परिवर्तन ने असुरों की सेना में खलबली मचा दी। एक गर्जना के साथ काली ने अपनी क्रोधाग्नि को प्रकट किया, असुर सेना का संहार किया और चंड और मुंड का सिर धड़ से अलग कर दिया। बचे हुए असुर शुंभ और निशुंभ के पास लौट आए, भयावह मुठभेड़ का वर्णन किया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भाइयों ने ब्रह्मा के वरदान को याद किया। उन्होंने अपने मित्र और सेनापति रक्त बीज को याद किया, यह मानते हुए कि केवल वही भयंकर काली को काबू में कर सकता है और पार्वती को स्वर्ग तक ला सकता है। रक्त बीज काली के वर्णन से प्रभावित होकर उसे वह देवी मानने लगा जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रहा था। चुनौती स्वीकार करते हुए वह कैलाश की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पहुंचा, देवता भय से कांप उठे और पार्वती ने उसकी उपस्थिति को भांपते हुए फिर से अपने विशाल काली रूप को धारण कर लिया। आगे का युद्ध भयंकर था। रक्त बीज के रक्त से अनगिनत प्रतिकृतियां उत्पन्न होती रहीं। काली अडिग होकर अपने दिव्य हथियारों का प्रयोग करती रही, फिर भी असुरों की संख्या बढ़ती गई। तब देवी दुर्गा की सलाह ने काली का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपने हमले रोक दिए और एक विशाल गर्जना के साथ अपने रूप को विस्तारित किया। रक्त बीज की भीड़ को अपने विशाल मुख में खींच लिया, उन्हें निगल लिया। खतरे के समाप्त होते ही स्वर्ग ने काली पर फूलों की वर्षा की, फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और यह पूरी दुनिया को निगलने की धमकी देने लगा। देवता हताश होकर भगवान विष्णु की ओर मुड़े, जिन्होंने स्वीकार किया कि केवल शिव ही उन्हें शांत कर सकते हैं। ध्यान से जागे शिव काली के मार्ग में लेट गए, उनकी विनाशकारी यात्रा को रोक दिया। जैसे ही काली का पैर शिव की छाती पर पड़ा, उनका सारा क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपनी भूल का आभास किया।
फिर वह अपने शांत पार्वती रूप में लौट आई, शिव की बाहों में गिर पड़ी। देवताओं ने उनके रूपांतरण को देखा, उनकी वापसी का जश्न मनाया। हालांकि काली अवतार के कारण पार्वती का रंग रूप काला पड़ चुका था, जिससे वह परेशान थी। शिव के परामर्श पर उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की, जिन्होंने अंततः उनका मूल रूप बहाल किया। उनके रूपांतरण से उत्पन्न ऊर्जा ने देवी कौशिकी के रूप में प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ के आगमन की प्रतीक्षा की। इस प्रकार सृजन और विनाश के अनंत नृत्य की यह गाथा युगों तक गूंजती रही, दिव्य शक्ति और मोक्ष का प्रमाण बनकर। देवी कौशिकी के प्रकट होने के बाद पर्वत की चोटी पर ध्यान मग्न होकर वह शुंभ और निशुंभ के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी।